इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड दूसरा होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पहला पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में बेसिकली होता क्या, इक्वेशन कैसे गिवन होता है। सपोज अगर हमारा इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर क्या है कि y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस्ड है। बट पैरामेट्रिक इक्वेशन में x इक्वल्स टू सपोज यहाँ पर गिवन होगा टी स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू गिवन होगा टी क्यूब। ठीक है, इस तरह से गिवन होगा, है ना। इस तरह से वो y एंड x कनेक्टेड होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिवन होगा, तो उसी को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। उस केस में डिफ्रेंशिएशन कैसे करना होता है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली ये वैसा ही है जैसे हमने इम्प्लिसिट में के केस में किया था, एंड उससे भी एबव हमने यहाँ पर जो करा था, है ना, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो ये वाला जो चीज़ है दिस, ठीक है, तो इम्प्लिसिट पैरामेट्रिक फॉर्म में यही काम आता है ना। आप क्या करोगे, सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है ना, एंड x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, dy बाई dt निकालोगे, यहाँ पर लिखोगे, फिर यहाँ पर x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, dx बाई dt निकालोगे, यहाँ पर लिखोगे, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx। ठीक है ना, तो आपको dy बाई dx मिलेगा जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था। देखते हैं एक एग्जाम्पल से। यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड y इक्वल्स टू a बाई टी क्यूब। यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड y इक्वल्स टू a बाई टी क्यूब। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, dx बाई dt। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, a, एंड a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एंड टी क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो a इंटू 3t स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ में आई ना। यहाँ पर a को हमने बाहर क्यों निकाला, हमने देखा था जब भी कोई कांस्टेंट होता है, अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम, है ना, इसको कुछ नहीं, बस बाहर आप निकाल लो, एंड जो फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। इसका आपको पता ही है, x टू द पावर n वाला, है ना, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 3 इंटू टी टू द पावर 3 माइनस 1 करा तो 2 आया। उसी तरह से यहाँ पर dy बाई dt निकाल लेते हैं। तो dy बाई dt में क्या हो जाएगा, a यहाँ भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 बाई टी को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 बाई टी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर माइनस 3। क्योंकि जब भी सपोज 1 बाई एक्स टू द पावर n होता है, तो हमको क्या ऊपर ले जाने के लिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाने के लिए हमें बस माइनस साइन लगा देना होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी टू द पावर माइनस 3 बाई डी टी। अब a इंटू, अब माइनस 3 है तो ये वही x टू द पावर n का फॉर्म बन गया ना। तो यहाँ पर माइनस 3 इंटू टी टू द पावर माइनस 3 माइनस 1, तो a इंटू माइनस 3 इंटू टी टू द पावर माइनस 4। अब न्यूमरेटर में माइनस 4 है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पहले माइनस 3 इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस 3a, एंड ये चीज़ क्या आ जाएगा, ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा। अब हमें अल्टीमेट एम हमारा ये dy बाई डी टी या dx बाई डी टी निकालना तो था नहीं, हमारा अल्टीमेट एम क्या था, dy बाई dx निकालना था। तो यहाँ पर फिर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, dy बाई डी टी लिख सकते हैं, dx बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है, माइनस 3a बाई टी टू द पावर 4, एंड dx बाई डी टी का क्या है आंसर, 3a टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ना, 3a टी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 3a बाई टी टू द पावर 4 इंटू 1 बाई 3a टी स्क्वायर। ठीक है ना, सही है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। dy बाई डी टी, ओके, dx बाई डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 1 बाई टी टू द पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। दिस विल बी द आंसर, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 बाई टी
टू द पावर 6, ठीक है, यहाँ पर गिवन है वही है। चलो ये हो गया, पैरामेट्रिक हो गया। अभी बस एक एग्जांपल करा है, और भी एग्जांपल्स करेंगे ना अभी बस थ्योरी के लिए बस एक एग्जांपल करा है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, तो इसमें क्या है, लॉगरिदमिक मतलब जैसे एक तो गिवन होता था है ना, जैसे आपको बोल दिया कि y इक्वल्स टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, या फिर y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकालो, है ना। तो ये भी एक लॉगरिदमिक फंक्शन है, लेकिन कभी कभी हमें बनाना पड़ता है, गिवन नहीं होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। हमें पहले एज्यूम करके उसे बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारा लाइफ ईजी हो जाए, हम उसे आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएट x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी करते हैं, x टू द पावर x, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू x टू द पावर x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना, x टू द पावर n का हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, x टू द पावर x का हमने नहीं पढ़ा था डिफरेंशिएशन कि x टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, x टू द पावर n है, यहाँ पर n कांस्टेंट है, n इज़ कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर x टू द पावर x है, दोनों वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर वहाँ उतना ईजी नहीं होगा, उतना ईजिली नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर जब भी मैं लॉग लिखता हूँ तो लॉग बेस e माना जाएगा, एंड ये जो बेस वाली चीज़ है वो जब हम लॉग पढ़ेंगे तब समझेंगे ना, अभी ज़रूरी भी नहीं, बस आप लॉग समझ लो कि हमने लॉग लिया, ठीक है। एंड ये मान लो कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बस इतना समझो। तो यहाँ पर हाँ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करें, टेक लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x, ठीक है। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अगर कभी भी ऐसा होता है तो इस चीज़ को हम यहाँ पर रख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा x log x, ठीक है। कभी भी अगर log x टू द पावर a होता है तो हम इसको a log x लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमने ऐसा यहाँ पर किया है, log x टू द पावर x है तो हमने यहाँ पर x log x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कांस्टेंट है कि वेरिएबल कुछ भी, है ना। अब ये हो गया। अब देखो क्या है कि ये जो चीज़ है log y, है ना, इसका हमें डिफरेंशिएशन पता है, log x log y का क्या हो जाएगा, log x अगर होता, अगर उसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो 1/x हो जाता। log y है तो हमें उसके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड हमें dy एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। एंड यहाँ पर सिंपली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो हमें पता है कि पहले इसको कांस्टेंट रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस साइन से कनेक्ट करना है, फिर इसको कांस्टेंट रखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, वही करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर dy से मल्टीप्लाई एंड dy से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ कि क्या करना है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर dy लिख देते हैं ना, dy, ठीक है। अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना पड़े, है ना, ये जो dy है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करूँगा कि अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में, तो क्या करना पड़ेगा, d ऑफ log y बाई dy इक्वल्स टू d ऑफ x log x बाई dx, ठीक है ना। तो यहाँ पर dx भी आएगा ना, ठीक है। फिर से लिखता हूँ, कन्फ्यूज़न हो गया होगा। हाँ, इसे भी मैं इरेज करता हूँ। देखो अभी क्या करना है कि इसे डिफरेंशिएट करना है, d log y बाई dx, यहाँ भी डिफरेंशिएट करना है, dx log x बाई dx, ठीक है। ये हमने लिख दिया।
अब देखो कि यहाँ पर ये तो वेरिएबल क्या है, y है, x नहीं है, तो हमें dy लिखना पड़ेगा। तो d log y बाई dx, dy से मल्टीप्लाई करते हैं, dy से डिवाइड कर देते हैं, फिर dx log x बाई dx। अब क्या हो जाएगा, d log y, ये dy को यहाँ ले आते हैं ना, यहाँ ले आते हैं, ये dy को यहाँ ले आते हैं, ये dx को यहाँ ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, dy इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू dx log x बाई dx, राइट। अब यहाँ पर हमें, अब हमारा लाइफ इजी हो गया ना, d log x बाई dx होता तो हम सिंपली 1/x लिख पाते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, d log y बाई dy है तो हम 1/y लिख पाएंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/y इंटू dy बाई dx, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को ऐसे ही रहने देंगे, d ऑफ log x बाई dx करेंगे, प्लस log x को ऐसे ही रहने देंगे, dx बाई dx करेंगे ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 बाई या फिर dy बाई dx इंटू 1/y इक्वल्स टू x इंटू d log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा, प्लस log x इंटू 1, dx का हमें पता है 1 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कैंसिल, ठीक है, एंड dy बाई dx इंटू 1/y इक्वल्स टू ये 1 प्लस log x। अब हम क्या करते हैं, इस y को यहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई dx इक्वल्स टू y 1 प्लस log x, एंड y हमने क्या माना था, y क्या है, x टू द पावर x है, 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो हमने इसमें बेसिकली क्या करा है, सिंपली हमने, देखो अभी हमने जो लास्ट 3 टॉपिक्स पढ़े ना, सब आपस में इंटर रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लॉग हमने लिया है, दोनों साइड लॉग लिया है, फिर डिफ़िकल्टी कहाँ कहाँ आई हमारी लाइफ में, एक यहाँ पर डिफ़िकल्टी आई है ना, हमें यहाँ पर log y था लेकिन dy नहीं था, है ना। तो हमने क्या करा कि dy मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम यहाँ पर dy लेकर के आए, जिससे कि हम ईजिली, है ना, log y डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू dy कर पाएँ। इसलिए हम इस चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/y लिख पाएँ, और उससे हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि हमारे पास dy बाई dx भी आ गया यहाँ पर, है ना। और राइट साइड में तो लाइफ इजी है, यहाँ पर हमें x log x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो x को कांस्टेंट रखेंगे, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर log x को कांस्टेंट रखेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें पता है x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, log x का 1/, हाँ log x तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, लेकिन ये x एंड ये x, है ना, ये x एंड ये x कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पर बस 1 बचेगा, यहाँ पर log x यहाँ से आएगा, फिर हमने y को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने y क्या था हमारे पास, x टू द पावर x था, ठीक है। इसलिए फाइनल आंसर में हम x टू द पावर x लिखेंगे, तो dy बाई dx ये होगा, ठीक है।